रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जिस्मानी बाप क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि उनको रूहों का ज्ञान नहीं है। स्कूल अथवा कॉलेज में कोई तो अच्छी रीति दिल लगा करके पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने वाले समझते हैं कि हम पढ़ करके अच्छा पद पावेंगे, हम स्टूडेंट हैं तो स्टडी अच्छी करनी चाहिए। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। जो बच्चे यहाँ अच्छी रीति जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, वो बेहद की पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़ते हैं, क्योंकि जानते हैं बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा तो इसी जन्म में मिलता है, न भी मिलता है, मिल भी जाए तो यहीं खलास हो जाए। लेकिन बेहद के बाप से जो वर्षा मिलता है वो अविनाशी 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाप ने समझाया है कि नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा कहो, वो सत्य बाप ही सुनाते हैं। उनको ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। सत्य कथा और कोई सुना ही नहीं सकता। इस झूठ घंटे की दुनिया में सब झूठे हैं। पंडित, गुरु, गुसाई, धर्म पंडित, धर्म पिता हैं, कोई भी सच्ची कथा नहीं सुनाते। उसे सत्यनारायण की कथा कहो, तीसरा नेत्र खुलने की कथा, तीजरी की कथा कहो। अब हमने तो भक्ति मार्ग में ये सब कथाएं जन्म जन्मांतर सुनी है। तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा, परंतु इन कथाओं का अर्थ तो कोई समझते नहीं है। वो होती है अमरपुरी और ये है मृत्युलोक। अमरपुरी के लिए तुम अभी अमर कथा सुनते हो, और ये कथा भी तुम ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। पूछेंगे अमरपुरी कहाँ है तो उनको बताना पड़े। पहले स्थूल अमरपुरी में जावेंगे या पहले बेहद की सूक्ष्मपुरी में जावेंगे? उसके लिए पहले तो सूक्ष्म आत्मा बनना पड़े। आत्मा ज्योति बिंदु बनेंगे तो आत्मा बाप सुप्रीम सोल को पहचानेंगे। जब तक सुप्रीम सोल बाप को नहीं पहचाना है तब तक आत्मा नहीं बन सकेंगे, क्योंकि आत्मा का बाप परमात्मा, देह का बाप देहधारी। आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तो मन बुद्धि रूपी आत्मा भी सूक्ष्म बनेगी। सूक्ष्म बनती है तो बुद्धि में सूक्ष्म ज्ञान बैठता है। अपन को देह समझेंगे तो सूक्ष्म ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। बिंदु बिंदु सूक्ष्म आत्माओं का वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु बाप है। वो इतना सूक्ष्म ज्ञान सुनाते हैं कि समझने वालों की बुद्धि में बैठ जाता है।
कि यही हमको इतनी सूक्ष्म स्टेज धारण करनी है, ज्ञान की सूक्ष्म स्टेज भी धारण करनी है, याद की स्टेज भी धारण करनी है, और इतना सूक्ष्म ज्ञान धारण करना है जो यहाँ हम ज्ञान की पराकाष्ठा में ऐसे पहुंच जाते जो अपन को अमर अनुभव करने लगे। एक होता है हद का मृत्यु लोक, उसमें हद की मृत्यु होती है। एक होता है बेहद का मृत्यु लोक, वहां होती है बेहद की मृत्यु। अमर लोक भी हद का और बेहद का। इस दुनिया में तो बेहद का अमर लोक भी नहीं है और हद का अमर लोक भी नहीं है। लेकिन बाप जिस दुनिया में हमको लेकर आए हैं, पुरुषोत्तम संगम की दुनिया में, वहां हमारी बुद्धि में बैठ गया है कि हम बाप के बच्चे बनते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं। पक्का बुद्धि में बैठ जाता है कि हम रूहानी आत्मा को रूहानी बाप मिला है। रूहानी बाप से हम रूह आत्मा की अनेक जन्मों की सदगति होने वाली है। ये गति सदगति का वर्षा हमको मिलता है, हम यहाँ भी अनुभव करते हैं कि दुनिया की कितनी भी परीक्षाएं आ जावे, लेकिन हम हिलने वाले नहीं हैं। हमको कोई मार नहीं सकता। हम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, अमरनाथ के अमर बच्चे हैं। लेकिन फिर कोई कोई को माया मार देती है। माया मारती है तो अपना बनाई लेती है। देह अभिमानी माया रावण देह अभिमानी बनाई देता है। आत्मिक स्थिति से परे हो जाते हैं। आत्मा को भूलते तो परमात्मा बाप को भी भूल जाते। अनिश्चय बुद्धि बन जाती, ये उनकी बेहद की मौत हो जाती है। बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में बहुतों की मौत हुई है और बहुतों की होने वाली है। ये मौत का बाजार लगेगा, बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएंगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे। लेकिन जो पक्के निश्चय बुद्धि है, जिन्होंने बाप की पढ़ाई गहराई से पढ़ी है, रेगुलर स्टूडेंट बने हैं, पंक्चुअल स्टूडेंट बने हैं, तो ऐसे रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट्स के ऊपर रूहानी टीचर की नजर रहती है और वो स्टूडेंट ज्ञान की गहराई में जाने के कारण मृत्यु को नहीं पाते। जहां भी चले जावे, बाप तो कहते हैं 7 दिन का कोर्स करने के बाद बल विलायत में चले जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि बाबा से बार बार आकर के मिलना जरूरी है, नहीं। विलायत में जाकर के भी अगर सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा खुशी मिलती रहेगी, आत्मिक स्थिति पक्की बनी रहेगी। क्योंकि रूहानी सेवा करने से रूहानी बाप रूहानी स्टेज में टिके हुए बच्चों को याद करते हैं। दुनिया बाप को याद करती है और बाप अपने रूहानी सर्विस करने वाले रूहानी बच्चों को याद करते हैं। तो ज्यादा ताकत किसको मिलेगी? जो ईश्वरीय सेवा में लगे हुए बच्चे हैं उनको जरूर जास्ती ताकत मिलती है। उनको कोई माया रावण मार नहीं सकता। जो रूहानी सेवा में नहीं रहते हैं,
सिर्फ अपने ही कल्याण में लगे हुए हैं, अथवा तो अपना कल्याण भी नहीं कर पाते, अलबेले हो जाते हैं, उनकी तो बात ही छोड़।